वहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रोहडू के डिग्री कॉलेज सीमा में भी पहुंचे और जहां मुख्यमंत्री ने राजकीय डिग्री कॉलेज सीमा रोहडू के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में भी बतौर मुख्य अतिथि वे शामिल हुए। प्राइमरी एजुकेशन का वो पूरी तरह टूट चुका है। 5वीं का बच्चा दूसरी की किताब नहीं पढ़ सकता। और जब ऐसा हुआ तो मेरी कई घंटे शिक्षा मंत्री जी से बात हुई। रात दिन बैठकर हम और शिक्षा मंत्री जी चर्चा करते थे। उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, उन्होंने 900 संस्थान खोल दिए, जिसमें हर जगह +2 कर दी गई, हर कॉलेज में क्लासेस शुरू कर दी गई। और जब पढ़ाने वाली बात आई तो हमारे पास टीचर नहीं थे। हेल्थ के इंस्टीट्यूशन खोल दिए गए, लेकिन वहां डॉक्टर नहीं थे। नोटिफिकेशन तो हम भी कर दें, हर कोर्स शुरू कर दें, लेकिन उस शिक्षा का क्या फायदा जब पढ़ाने वाले टीचर ही नहीं होंगे। इस दृष्टिकोण से हमने कुछ फैसले लिए और उन फैसलों में मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी का भी धन्यवाद करना चाहूंगा। फैसले कड़वे थे, लेकिन उसका स्वाद आने वाले समय में जो भविष्य की युवा पीढ़ी है वो मीठा होगा। तकरीबन 2 वर्ष हमारी सरकार को होने जा रहे हैं। जब मैंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी तो मुझे अपने कॉलेज के दिन याद आ रहे हैं। हम भी ऐसे ऑडिटोरियम में यूनिवर्सिटी में बैठा करते थे, एनएसयू के बच्चे थे, हम भी अपने नेता आते थे, नारे लगाते थे, दूसरे संगठनों के भी बच्चे थे। लेकिन कभी मैंने ये नहीं सोचा था कि मैं मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचूंगा। आप जैसे परिवार से मैं निकला हूं। मेरे परिवार में कोई राजनीतिक जीवन में राजनीति में नहीं था, और उस समय हमारे माता पिता ये बोला करते थे कि कहीं सरकारी नौकरी लग जाओ, आपका जीवन यापन अच्छा हो जाएगा। लेकिन मैंने राजनीति को चुना, और राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते चढ़ते मैं जब पहली बार काउंसलर बना शिमला से, उस समय मेरा ध्यान पूरी तरह एक लक्ष्य की तरफ निर्धारित हो गया कि अब मैंने राजनीति ही करनी है। संघर्ष बड़ा था, और आप जैसे परिवार से निकलकर जब राजनीति की सीढ़ियां चढ़ते हैं तो उसमें कांटे भी बहुत होते हैं। किसान प्रविष्टि से आकर कैसे हमने आगे बढ़ना है, इस दृष्टि से हमने काम करना शुरू किया। मैंने लॉ भी की, एमए भी की, लेकिन जीवन में हमेशा संघर्ष करके आगे बढ़ा। आज भी मेरी माताजी गांव में खेती करती है। लेकिन मैं ये बात क्यों कह रहा हूं आपसे? मैं आप लोगों से ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आप अपने मन में ठान लीजिए कि मैंने जीवन में ये बनना है। सफलता और असफलता आपके कर्म पर निर्भर करती है।